मुकेश सहनी ने जारी किया महागठबंधन का शक्ति संकल्प घोषणा पत्र। नीतीश कुमार की 10,000 हो गया फेल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के द्वारा बिहार की राजनीति में महागठबंधन की ओर से तहलका मचा दिया गया है और ऐसा तहलका मचा दिया गया है कि इस चुनाव में नीतीश कुमार के द्वारा तेजस्वी प्रसाद यादव के जिस भी एजेंडे की चोरी की जाती है उस पर नहला पर दहला खेल दिया गया है। दोस्तों मुकेश सहनी के आईडी से ही पोस्ट किया गया यह महागठबंधन का शक्ति संकल्प घोषणा पत्र आम जनता के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। जो भी घोषणा पत्र जारी की गई है उसका थीम ही दिया गया है सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षात्मक घोषणा पत्र, यानी तीनों ही बिंदु पर यहाँ पर महागठबंधन की ओर से चर्चाएं की गई है और आम जनता से सरकार बनने के उपरांत वादा किया गया है, जिसको जारी किया गया है सन ऑफ मुल्लाह और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की ओर से। आइए जानते हैं कि आखिर यह घोषणा पत्र किस तरह एनडीए सरकार के ऊपर भारी पड़ रहा है और ख़ास तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के वह 10,000 प्लान पर तो और भारी पड़ रहा है। आइए इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन इससे पहले दोस्तों आप हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जब कभी भी चुनावी मुद्दे से आप कभी को रूबरू कराऊंगा बिल्कुल सटीक विश्लेषण और हकीकत से ही रूबरू कराऊंगा। दोस्तों मुकेश सहनी के द्वारा उनके पेज से ही यह पोस्ट किया गया है जिसका नाम है महागठबंधन का शक्ति संकल्प सम्मान, स्वाभिमान और सुरक्षा। दोस्तों आइए आखिर जो घोषणा पत्र जारी की गई है वह आम जनताओं को किस तरह रिझा रहा है, किस तरह एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री पर भारी पड़ रहा है। सबसे पहले इसमें चर्चा कर दी गई है कि माई बहन मान योजना के तहत सभी महिलाओं को 1 दिसंबर से प्रति महीना 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी और अगले 5 वर्षों तक प्रत्येक महिला को प्रति वर्ष 30,000 रुपये प्रदान किया जाएगा। यानी इसमें घोषणा करते हुए स्पष्ट कर दिया गया है कि महिलाओं को प्रति महीने हर एक महिला को 2,500 रुपये महागठबंधन देगी, जो 5 सालों तक देगी। हर साल 30,000 रुपये 2,500 रुपये के दर से हो जाते हैं। 5 सालों की घोषणा कर दिया गया। आइए दूसरा घोषणा किया गया है आम जनता के लिए बड़ा ही लाजवाब घोषणा, जो मुख्यमंत्री के बढ़ाए हुए पेंशन योजना को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। यहाँ पर स्वरूप ही बदल दिया गया है महागठबंधन की ओर से। या मुकेश सहनी के द्वारा किया गया यह संकल्प शक्ति संकल्प घोषणा पत्र के द्वारा लिखा गया सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत वृद्धा, विधवा और विकलांग महिलाओं को 1,500 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा, जिसमें हर वर्ष 200 रुपये की वृद्धि की जा सकेगी। यहाँ पर नहला पर दहला खेल दिया गया। तेजस्वी प्रसाद यादव के द्वारा ही घोषणा की गई थी कि हम सभी 1,500 रुपये प्रति महीना पेंशन के रूप में देंगे हर महिलाओं को, हर बुजुर्गों को हमारी सरकार बनने के बाद। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री के द्वारा 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये कर दिया गया आम जनता को, हर महिला को, वृद्ध महिलाओं को अपने तरफ खींचने के लिए। लेकिन महागठबंधन की ओर से जो शक्ति संकल्प जारी किया गया उसमें 1,100 रुपये नहीं, महागठबंधन की सरकार बनते ही 1,500 रुपये प्रति महीने दिए जाएंगे पेंशन के रूप में। और इतना ही नहीं, ठीक 1 साल बाद इसमें 200 रुपये बढ़ते चले जाएंगे। यानी 2026 में जनवरी में अगर 1,500 रुपये की शुरुआत हो जाती है तो 2027 में यह 1,700 रुपये हो जाएंगे, 2028 में यह 1,900 रुपये हो जाएंगे, उसके बाद 2029 में 2,100 रुपये हो जाएंगे, 2030 में यह 2,300 रुपये हो जाएंगे। यानी अपने कार्यकाल पूरे करते वक्त अगर महागठबंधन की वर्तमान चुनाव में सरकार बन जाती है तो कार्यकाल पूरे करते समय महागठबंधन वृद्ध जनों को 2,300 रुपये देंगी पेंशन के रूप में, जिसे नीतीश कुमार के द्वारा अभी 1,100 रुपये दिया गया है। यानी दोगुना हो जाएगा महागठबंधन की सरकार में। यह घोषणा लाजवाब है महागठबंधन की ओर से जो
पेश किया गया है। अब आइए दोस्तों, जीविका समूह की महिलाओं का 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। जहां पर आपने देख ही लिया है कि मुख्यमंत्री की ओर से अभी तक तो 10,000 रुपए ही दिए गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि ये 10,000 के बाद जो बातें की गई है, आगे अगर लोन दिया जाता है, आगे अगर पैसे दिए जाते हैं, तो निश्चित रूप से वो 2 लाख रुपए तक दिए जाएंगे जो लोन होंगे। दोस्तों स्पष्ट मैं कर देना चाहूँगा, जीविका के तहत जो भी पैसे मिलते हैं वह लोन के तहत ही 12% दर से भुगतान ब्याज के रूप में करना पड़ता है। तो यहाँ पर महागठबंधन की ओर से कर दिया गया है कि जीविका समूह के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अगर लोन है तो महागठबंधन की सरकार बनते ही 1 लाख रुपए उसमें से माफ कर दिए जाएंगे। मान लिया जाता है अभी मुख्यमंत्री के द्वारा 10,000 रुपया दिया गया, चुनाव आते आते अगर उसमें और बढ़ोतरी कर दी जाती है, उसे 1 लाख रुपए पूरा दिया जाता है, तो एनडीए सरकार बनने के बाद तो यह लोन के रूप में ही रहेगा। लेकिन महागठबंधन की सरकार बन जाती है तो इसे माफ कर दिया जाएगा महागठबंधन की सरकार से की ओर से। और यहाँ पर अगर 2 लाख रुपए वर्तमान सरकार की ओर से कर दिया जाता है तो महागठबंधन की सरकार आते ही इसमें से 1 लाख रुपए माफ कर दिए जाएंगे। यहाँ पर बिहार के महिलाओं के लिए दोनों ही तरह के, एक तरफ होना ये चाहिए कि वर्तमान सरकार से यहाँ पर जरूर लाभ ले लेना चाहिए, लेकिन उसमें बचत के लिए आखिर महागठबंधन के मैनिफेस्टो पर भी विचार किया जाना चाहिए। अब आइए दोस्तों, ये तो बातें मैं कर रहा हूँ सम्मान भरी घोषणा पत्र के माध्यम से। अगला लिखा गया है कि आशा, आंगनवाड़ी, रसोईया, ममता तथा अन्य योजना कर्मचारियों के लिए न्यूनतम आय सुनिश्चित की जाएगी। यानी इन सभी के लिए न्यूनतम आय क्या होनी चाहिए, इन्हें पेमेंट निर्धारित किया जाएगा। अभी पारितोषिक दिया जाता है, इनके लिए नियत वेतन निर्धारित की जाएगी महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत। बड़ी घोषणा की गई है महागठबंधन की ओर से। खास तौर पर देख लिया जाए दोस्तों, आशा कार्यकर्ता हो, आंगनवाड़ी हो, रसोईया हो, ममता हो, इन सभी से कार्य के रूप में ढेर सारे कार्य लिए जाते हैं, लेकिन मसला देख लेंगे आंगनवाड़ी सेविकाओं के लिए आखिर 6,000 रुपये किए गए हैं। जरा सोचिए कितने वर्षों से, 20-20 वर्षों से ये सभी है कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी तक 6,000 रुपया इनका वेतन हुआ। आखिर 6,000 में क्या कुछ होगा। यहाँ पर महागठबंधन की ओर से बड़ा ही लाजवाब घोषणा पत्र और इन सभी के मान सम्मान का ख्याल रखा गया है कि न्यूनतम आय हमारी सरकार जरूर निर्धारित करेगी। आइए स्वाभिमान के तरफ घोषणा पत्र जारी किया गया महागठबंधन की ओर से। उसमें क्या लिखा गया, भूमिहीनों को दी जाने वाली जमीन का मालिकाना हक महिलाओं के नाम पर होगा। यानी जिस भी व्यक्ति को फ्री में सरकार जमीन मुहैया कराएगी, उस जमीन को उस परिवार के पुरुष के नाम से नहीं बल्कि उस परिवार के महिला के नाम से रजिस्ट्री करवाएगी। यानी दोस्तों महागठबंधन महिलाओं के तरफ यहाँ पर खोल दिया है पिटारा। महिलाओं के लिए खड़ी हो गई है महागठबंधन, महिलाओं के लिए पिटारा खोल दिया गया है। महिलाओं के स्वाभिमान के लिए महागठबंधन के द्वारा बड़ी घोषणा की गई है। अब आइए, प्रत्येक अनुमंडल में महिला कॉलेज की स्थापना की जाएगी और कुल 100 कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार बनते ही महागठबंधन सभी अनुमंडल में एक महिला कॉलेज स्थापित करेगी, जो कि महिलाओं की शिक्षा के लिए काफ़ी लाभप्रद साबित होगा, जिसमें महिलाएं ही पढ़ सकेगी। उसके बाद पूरे राज्य भर में 100 नए कॉलेज भी खोले जाएंगे। यानी ये सभी मिलाकर, हर अनुमंडल मिलाकर 100 कॉलेज खोले जाएंगे और उसके बाद महिला कॉलेज अलग होंगे। अब आइए दोस्तों, 7वां दिया गया है स्वाभिमान संकल्प के तहत संविधान की धारा 15(5) के अंतर्गत राज्य के सभी निजी स्कूलों और कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में आरक्षण लागू किया जाएगा। सभी निजी विद्यालय हो या फिर कॉलेज हो, विश्वविद्यालय हो, वहाँ पर सीटों को आरक्षित किया जा सकेगा, चाहे नामांकन लेने के क्रम में हो या फिर कोई अन्य लाभ के क्रम में हो। ये बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। आज गरीबों के बच्चे निश्चित रूप से भटकते हैं, उन्हें नामांकन या फिर दाखिला नहीं मिल पाता है। यहाँ पर अगर आरक्षित सीटें कर दी जाती है तो होनहार बच्चों के लिए, गरीब बच्चों को एक बड़ा अवसर मिल सकेगा और ऊंचे से ऊंचे पद को प्राप्ति के लिए विश्वविद्यालय में उनका नामांकन हो सकेगा। अब आइए दोस्तों, अगली बातें
सरकारी और निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। यहाँ पर सरकारी स्कूल को भी सुधारने की बातें की गई है। यानी सरकार कटिबद्ध हो गई है कि चाहे निजी विद्यालय हो या सरकारी विद्यालय हो, आम नागरिकों के बच्चों की पढ़ाई गुणवत्तापूर्ण हो, इस दिशा में महागठबंधन अपनी भूमिका निभाएगी। अब आइए दोस्तों, सुरक्षा संकल्प घोषणा पत्र की तरफ महागठबंधन के द्वारा क्या व्यवस्था की गई है। महिलाओं को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी, जिसके लिए बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा 2000 नई बिजली बसें खरीदी जाएगी। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छ और सुलभ शौचालयों का निर्माण कराया जाएगा। यानी महिलाओं के लिए, बिहार के हर कोटि और हर महिलाओं के लिए बिल्कुल फ्री सवारी के लिए यातायात सुविधा प्रदान किया जाएगा। यात्रा सुविधा दी जाएगी महागठबंधन के सरकार बनने के बाद। और जो भी महिलाओं को जहां भी कहीं जाना पड़े, वहां पर उन्हें किराए के भाड़े चुकाने नहीं पड़ेंगे। इसके लिए महागठबंधन सरकार बनते ही 2000 नई बसें खरीद करेगी, जो बिजली से संचालित होगा। यानी डीजल या फिर पेट्रोल हो, ईंधन उसमें खर्च नहीं होंगे, तो निश्चित रूप से यह काफ़ी सस्ता होगा। और बिहार की महिलाओं के लिए यहाँ पर पिटारा खोल दिया गया है कि सवारी करने के क्रम में बिहार में कहीं भी जाना हो, उन्हें यहाँ पर किराया नहीं देना पड़ेगा। अब आइए, कामकाजी महिलाओं के लिए जिला स्तर पर वर्किंग महिला हॉस्टल बनाए जाएंगे। जो काम करने वाली महिला है, जो रोजी रोटी के लिए कार्य करती है, अपने परिवार के लिए कार्य करती है, उनके रहने सहने के लिए हर जिला में एक हॉस्टल बनाया जा सकेगा, जो सरकारी होगा। वहाँ रहने के लिए उन्हें कोई खर्च नहीं देने होंगे। मान लिया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र की कोई महिला है, वो अगर जिला में जाकर कार्य कर रही है, निश्चित रूप से शहरी क्षेत्र में ही जाकर काम करते हैं, तो प्रत्येक दिन आने जाने की व्यवस्था के लिए उन्हें प्रत्येक दिन सोचना पड़ता है। किराए पर मकान लेने के लिए सोचना पड़ता है कि आखिर इतने कम पैसे में कैसे किराया पर मकान लिया जाए, जिसके लिए हॉस्टल बनाया जाएगा। महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत कामकाजी महिला उस हॉस्टल में फ्री में रह सकेंगी। अब आइए दोस्तों, यहाँ पर देख दिया गया कि महिला उत्पीड़न, ट्रैफिकिंग, एसिड अटैक और घरेलू हिंसा के मामलों की सुनवाई हेतु प्रत्येक अनुमंडल में विशेष महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। बलात्कार के मामलों में एफआईआर और मेडिकल जांच रिपोर्ट तुरंत पीड़िता को उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पर यौन उत्पीड़न हो, एसिड अटैक हो या फिर घरेलू हिंसा के मामले हो, महिलाओं के लिए प्रत्येक अनुमंडल में विशेष महिला पुलिस थाना स्थापित किया जाएगा। जो महिला ही हो, महिला से संबंधित मसलों पर ही उसमें देखभाल की जाएगी। महिलाओं को ही उस थाने के अंतर्गत न्याय दिलाया जाएगा। बड़ी व्यवस्था करने जा रही है महागठबंधन की सरकार, जो घोषणा बिहार की आम महिलाओं को अपने तरफ जरूर खींच लिया है। अब आइए दोस्तों, कह दिया गया है बलात्कार के मामलों पर एफआईआर और मेडिकल रिपोर्ट तुरंत पीड़िता को उपलब्ध कराई दी जाएगी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में ही तलवे घिस जाते हैं महिलाओं के, समय पर नहीं मिल पाते हैं, जिसके कारण समय पर एफआईआर दर्ज नहीं हो पाता है। इसके लिए तुरंत व्यवस्था की बातें की गई है महागठबंधन के इस घोषणा पत्र में। उसके बाद सबसे अंत में दोस्तों, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के द्वारा किस्त वसूली के दौरान महिलाओं को प्रताड़ना को रोकने तथा मनमाने ब्याज दरों पर नियंत्रण के लिए नियामक कानून बनाया जाएगा। आप पूरे बिहार के मसले को देख लीजिए दोस्तों। आज माइक्रो फाइनेंस कंपनी के द्वारा जो समूह बनाया गया है, वो महिला समूहों को ही लोन मुहैया कराता है। और उस लोन का एक तो ब्याज दर काफ़ी ऊंचा होता है, 28% ब्याज दर होता है। उसके बाद जब गरीब महिलाओं की ओर से उसका चुकता नहीं किया जाता है, घर पर जाकर उसके साथ बेइज्जती की जाती है, बाल बच्चों के सामने उसे प्रताड़ित किया जाता है। इस पर शिकंजा कसने की बातें महागठबंधन की ओर से कर दी गई है। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, आखिर यह काफ़ी हद तक हिंसा बढ़ा दिया है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों का समूह। ढेर सारी महिलाएं आत्महत्या कर रही है, ढेर सारा परिवार उजड़ गया, क्योंकि जब दरवाजे पर जाकर इस
माइक्रो फाइनेंस कंपनी के वर्कर्स महिला को बेइज्जती किया करता था, महिला उस दर्द को सहन नहीं कर पाई। कई महिलाएं आत्महत्या कर ली, कई परिवार बिखर गए। इस पर रोक लगाने की अगर बात की गई है महागठबंधन की सरकार बनने के उपरांत, तो यह वर्तमान समय के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। मेरा तो मानना है कि अगर महागठबंधन की सरकार की महागठबंधन के नेताओं और खासतौर पर मुकेश सहनी की नज़र पड़ी है इस माइक्रो फाइनेंस कंपनी के लोन पर, तो यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो जो महिला इस समूह से जुड़ी हुई है, लगभग 98% महिला प्रताड़ित हो रही है माइक्रो फाइनेंस कंपनियों से जुड़कर और उससे लोन लेकर। तो दोस्तों, ये था महागठबंधन की ओर से जारी किया गया शक्ति संकल्प घोषणा पत्र, जो कि बिहार के महिलाओं के साथ साथ बिहार की जनता को अपने तरफ खींच लिया है। और यहाँ पर नीतीश कुमार की 10 हज़ारी पॉलिसी बिल्कुल ही फीका पड़ गया है। दोस्तों, आप भी हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ ही साथ इस घोषणा पत्र पर आपका तर्क क्या कहता है, अपनी तर्क कमेंट के माध्यम से दीजिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और आप दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।